बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और मदीना अल मुनव्वरा की रूहानी वीडियो में आपका खुश आमदीद है। और आज की वीडियो जो है, मैं ये समझता हूँ कि काश कि हर मुसलमान इस वीडियो को देख ले। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुरफ़ा। गुरफ़ा अरबी में कमरे को कहते हैं, आप हुजरा भी उसको कह सकते हैं, हुजरात के नाम से। तो हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ये हम कहाँ से दिखाने जा रहे हैं, कौन सा हुजरा, आज से 1400 साल पहले वाला। तो हमारे पास उसकी वीडियो कहाँ से आई, जबकि कैमरा वगैरह नहीं थे। तो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत एक काम हुआ है। हम जिस चीज़ की तलाश में थे, जब मेरी आंखों ने उस चीज़ को देखा तो यकीन करें कि मैं ख़ुद इतना खुश हुआ कि जैसे मुझे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। मुझे ये वाले हुजरा की वीडियो कहाँ से मिली, मैंने कहाँ से हासिल की, और ये सारी मालूमात क्या हैं, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। और फिर आपको भी मज़ा आएगा सुनकर, और आप भी इंशाल्लाह जब वहाँ जाएं तो ये मनाज़र देखिएगा। कहाँ पे, वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो आए नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको तारुफ़ करवाएं मदीना अल मुनव्वरा का, आज से 1400 साल पहले वाला, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में था। वो कैसा था मदीना? इंतहाई खूबसूरत मनाज़र। यकीन करें, जन्नत होगी तो ऐसी ही होगी, और कैसी होगी। तो ये जो आप अब देख रहे हैं नाज़रीन, मेरे पीछे ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये एक गली है 1400 साल पहले वाली मदीना अल मुनव्वरा की। और ये गली कहाँ जाती है? ये गली जाती है मस्जिद नबी के दरवाज़े पे, वहाँ जाती है ये गली। तो ये गली भी कितनी बाबरकत होगी, आप मेरे साथ देखते जाइए मंज़र। और ये दीवारें, ये पत्थर लगे हुए, और उसके ऊपर फिर जो आप दरख्त देख रहे हैं खूबसूरत से, ये सारे के सारे मंज़र बड़ी खूबसूरत इनकी जो है वो मंज़र कशी की गई है। हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन हमारे मोहब्बत और हमारे इश्क में ये चीज़ भी हमारे लिए काफ़ी है। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहाँ से सारी ये मुझे वीडियोस मिली हैं, ये तस्वीरें, तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप समझेंगे कि वाकई जो है वो ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आएँ अब अगला मंज़र आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। जी नाज़रीन, ये मंज़र देखिए, ये वही जो गली है, उसकी गली की आखिर है। इसके सामने छोटा सा एक मैदान आएगा। जी नाज़रीन, अब ये मेरे पीछे मंज़र देखिए। जैसे ही आप उस गली से यहाँ तक पहुँचे, निकल के सामने आए, तो अब है आपके सामने ये हुजरात अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हुजरा है उसके ऊपर मार्क कर दिया गया है। ये नाम 1400 साल पहले नहीं लिखा हुआ था, आपको बताने के लिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात मुबारक हैं। और ये कैसे बने हुए थे, कैसी ईंटें लगी हुई थी, किस किस्म की मिट्टी से इसको लेप किया हुआ था, ये मंज़र यकीनन आपके लिए बहुत ही दिलकश होंगे। और फिर खजूरें साइडों पे लगी हुई, और पानी के कुछ ऐसे मटके से बड़े बड़े पड़े हुए। आए ज़रा आगे चलें, अब देखें आगे क्या क्या है इसके। जी नाज़रीन, अब आप जब थोड़ा सा और आगे आए तो थोड़ा सा दाएं मुड़े, तो दाएं मुड़ने के बाद आपने देखा कि ये अब आपको मस्जिद नबी के सामने का एक मैदान सा नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, सुभान अल्लाह, ये देखिए जी एक मंज़र नाज़रीन, खूबसूरत मंज़र। अब उसी हुजरे के साथ ही एक दरवाज़ा आपको बाएं तरफ जो मेरे नज़र आ रहा है, इस दरवाज़े को देखिए। यहाँ से आप मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं। ये मस्जिद नबी का दरवाज़ा है नाज़रीन। ये मस्जिद किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आए इस दरवाज़े के अंदर दाखिल होते हैं। जी नाज़रीन, अब ये दरवाज़ा मेरे बहुत करीब है और ऊपर अल मस्जिद नबवी लिखा हुआ है। आए ज़रा दरवाज़े के अंदर चलें और देखें मस्जिद नबी अंदर से कैसी है। ये मस्जिद नबी में जब आप दाखिल होते हैं तो यहीं पर सहाबाए किराम नमाज़ पढ़ा करते थे, और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। खजूर के तने हैं जिनके शायद जो पिलर्स का काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर छत है खजूर के पत्तों का ही। तो आए ज़रा दाखिल होते हैं नाज़रीन, क्योंकि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में जाना है। तो हमें
यहाँ से जो लेफ़्ट वाला आपको वो जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो जो कोने में दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उस दरवाज़े में हमें दाखिल होना है। तो आएँ ज़रा मेरे साथ चलें उस दरवाज़े। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान कि चलें इसी तरीके से ही सही। तो ये नाज़रीन, ये है दरवाज़ा सामने, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में मस्जिद नबी में से खुलता था। तो इसी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा क़याम फरमाते थे। तो आएँ ज़रा इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हों और हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए। जी नाज़रीन, दरवाज़े के सामने खड़े हैं, एक पर्दा लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और इस पर्दे को जब हटाएंगे तो सामने हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे साथ आप भी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करें। हम वर्चुअली ही सही, इस कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस के ज़रिए ही सही, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी आँखों में ये मंज़र तो समाने जा रहे हैं। आए ज़रा पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है, वो कमरा कैसा था जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, और आज भी उसी में ही है। तो आए देखते हैं जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम जब पर्दा हटा के अंदर दाखिल हुए तो हमें ये दिखाई दिया है एक और दरवाज़ा, यानी कि ये एक छोटा सा जैसे सहन होता है ऐसे है, और अंदर ये कमरा है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। आएँ ज़रा देखें अंदर से कैसा है। दरवाज़े के पास चलते हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा हमने दरवाज़ा यहाँ से खोला है और खोल के देखा तो ये कमरा अंदर से ऐसे नज़र आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने 2 जलील कदर सहाबा के साथ यहीं पर मौजूद हैं। तो आप जब दुनियावी ज़िंदगी में थे तो आप इस कमरे में रहा करते थे। आएँ ज़रा इसके अंदर दाखिल होते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, अब जब मैं इस कमरे में इधर दाखिल हुआ तो ये आपको ये दाएं तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई नज़र आ रही है, और ये जो हुजरा नबविया लिखा हुआ है ये आपको बताने के लिए डिज़ाइन करने वाले ने लिखा है। और इस कमरे में क्या क्या था, आएँ आपको ज़रा और भी दिखाते हैं अंदर से। नाज़रीन, ये छत मुबारक देखिए, ये हुजरा नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खजूर के जो तने हैं उनसे ही जो है वो शतीरों का काम लिया जा गया है, और यहाँ पर ऊपर खजूर के पत्ते हैं जिनसे छत है, और मट्टी का लेप किया हुआ है। ये देखिए नाज़रीन, एक दीवार के साथ यहाँ पर एक सामने दरवाज़ा भी है, जो वो दरवाज़ा भी खुलता है। हम इस दरवाज़े से आए थे, मस्जिद नबी के साइड की दरवाज़े से आए थे, तो ये दरवाज़ा अंदर की तरफ भी खुलता है। अंदर भी इसके जो है वो बाहर इसके सहन जब दरवाज़े से निकलते हैं, अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये नाज़रीन देखिए, एक अंदर दीवार के अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर ये 2 मट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। ये किस काम इस्तेमाल आते होंगे, वल्लाहु आलम। जी नाज़रीन, ये दूसरा कोना देखिए, यहाँ पर मट्टी के बर्तन कुछ पड़े हुए हैं, और उसको एक शतीर यानी कि खजूर के तने को सहारा देने के लिए एक और लकड़ी भी है, और एक सामने आपको एक तीर कमान भी नज़र आ रहा है दीवार पर लगा हुआ, उस पर भी गौर कीजिए नाज़रीन। ये चीज़ें जो हैं ये अहादीस मुबारक से जानकर, सुनकर, समझकर यहाँ पर लगाई गई हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये उलमा इकराम की निगरानी में बनाई गई हैं। तो नाज़रीन, ये मट्टी के बर्तन देख लीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में होंगे, वो इसी किस्म के ही होंगे। आएँ देखते हैं और भी। अब ये चीज़ें इतनी हैं कि मैं ये अपनी मर्ज़ी से इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब तक एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद ना हो। तो लेकिन आप सिर्फ देख लीजिए अपनी आँखों में। और कोने पे एक चिराग रखने के लिए जगह देखी हुई है। ये जगह देखिए, यहाँ पर चिराग रखा जाता था रात को रोशनी के लिए। तो नाज़रीन, कितनी बार इस हुजरा मुबारक में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए होंगे, वही का नज़ूल हुआ होगा। और नाज़रीन, ये मंज़र समझ लीजिए कि आपकी किस्मत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस तरीके से दिखा दिए। आए और भी देखते हैं इस कमरे में। जी नाज़रीन, हमने हुजरा मुबारक की ज़ियारत कर ली है, तो आए अब इसके दरवाज़े से
जो कि पीछे की साइड से दरवाज़ा एक खुलता है, वहाँ से बाहर निकलते हैं। आ जाएं जी नाज़रीन, जब हम दरवाज़े से बाहर निकले तो ये एक पीछे से अहाता सा बना हुआ है और इसकी दीवारें देखें कैसी खूबसूरत खजूर के पत्तों की बनी हुई हैं, और जितनी एक इंसान की ऊंचाई होती है तकरीबन उतनी ही इसकी ऊंचाई है। और बाउंड्री वाल बना के आगे एक और दरवाज़ा लगा दिया गया है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। तो नाज़रीन आएँ ज़रा इस दरवाज़े से बाहर जाके देखें कि कौन सा मंज़र आता है। आएँ इस दरवाज़े से बाहर चलते। जी नाज़रीन, जब हम इस दरवाज़े से बाहर आए तो अब ये वही छोटा सा मैदान दिखाई दे रहा है जिस मैदान से गुज़रकर हम आए थे और मस्जिद नबी में दाखिल हुए थे। तो नाज़रीन अब आपने बताना है कि आपको ये सारे मनाज़र कैसे लगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारे मंज़र मुझे कहाँ से मिले। गौर से साथ रहिए। जी मोहतरम नाज़रीन, जो हमने आपको ये सारे मंज़र दिखाए ये कहाँ से आए? जी नाज़रीन, ये मैंने डिज़ाइन नहीं किए, ये डिज़ाइन करने वालों ने किन्होंने किए? मदीना अल मुनव्वरा वालों ने डिज़ाइन किए। मदीना अल मुनव्वरा का एक इदारा है जो कि वर्चुअली VR के ज़रिए, आपको मालूम है जो नई टेक्नोलॉजी है कि आँखों पे वो ऐनक ही लगाते हैं, उसमें मोबाइल लगाते हैं और फिर आप जिस तरफ नज़र दुराते हैं आपको वही मंज़र नज़र आते हैं। तो नाज़रीन मदीना के एक बहुत बड़े इदारे ने ये वाले सारे मंज़र तैयार किए हैं, वीडियो तैयार किया है। जो भी आप में से शख्स मदीना मुनव्वरा जाए वो यहाँ पर ज़रूर जाए। ये एक लाइब्रेरी है, इसमें उन्होंने ये एक सेक्शन बनाया हुआ है और इसका नाम रखा हुआ है रिहला मुबहरा अब्रज़ ज़मन इला मदीनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल 1400 सना। यानी कि बड़ा ही खूबसूरत एक सफ़र जो कि बहुत ही शानदार है। ये कहाँ लेके जाता है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में लेके जाता है, आज से 1400 साल पहले वाले। तो नाज़रीन लोग इसका यकीनन टिकट होगा, पैसे होंगे तो वो लेके कुर्सियों पर बिठाते हैं और उसके बाद वीडियो आपकी आंखों के सामने चलती जाती है। ये सारे मंजर आते हैं ख़ुद ब खुद मस्जिद नबी से गुज़रकर मदीना मुनव्वरा। तो नाज़रीन ये वीडियो मुझे मिली तो मैंने इसमें से ये सीन लेके मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। आप जब मदीना मुनव्वरा जाएं तो वहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। ये प्रोग्राम आपको मुकम्मल मदीना अल मुनव्वरा की सैर कराएगा। इन्होंने अपने जो इदारा है उसका नाम क्या रखा है? अना अल मदीना, कि मैं मदीना हूँ। इस इदारे ने अपना नाम रखा हुआ है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह मुझे जब मज़ीद इसके सीन मिलेंगे मैं उनके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे अहादीस की रोशनी में जो मदीना मुनव्वरा के बनाए गए सीन हैं वो मुझे प्रोवाइड करें ताकि मैं अपने नाज़रीन के सामने मदीना को पेश कर सकूँ। और ये मदीना के लोगों ने ही ये सारे मंज़र बनाए हैं अहादीस की रोशनी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो वायरल हो, इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मनाज़र देख सकें और अपने ईमान को ताज़ा कर सकें और उनको पता चले कि वो हस्ती जिसके लिए ये दुनिया बनाएगी और वो अल्लाह का बहुत ही प्यारा हबीब है, वो कहाँ उठते थे, बैठते थे, कमरा मुबारक कैसा था। तो नाज़रीन हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसी गुजार रहे हैं और फिर भी हम अल्लाह से सुम्मा नौज़ुबिल्लाह हम दुनिया वाले लोग अल्लाह से खुश नहीं हैं। पता नहीं क्या चाहिए हम लोगों को। अल्लाह हमें माफ़ करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में मज़ीद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।